हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। प्यारे बच्चे, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले थे। मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बच्चे, एक वीडियो ये है, दो वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और आएंगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आपके लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी ये है कि एसएससी की एग्जाम डेट्स आ गई हैं। आप सारी की सारी डेट्स को नोट कीजिए, टारगेट डिसाइड कीजिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आपकी पूरी पूरी सहायता कर सकूं। 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने में मैं गारंटीड सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, एसएससी सीएचएसएल वाला भी। और जिन बच्चे का यूपी जेल वार्डन का पेपर है उनका सितंबर के लास्ट महीने में है, लास्ट वीक में है। बच्चे, सितंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ यूपी जेल वार्डन का। और मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला था, मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मंडे सभी लोग शाम 7 बजे से एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। भाई, मंडे शाम 7 बजे आपके लिए एक नया बैच आने वाला है। मेरे साथ बने रहिए। 3 महीने में गारंटी कह रहा हूं कि कंप्लीट करा दूंगा। जो मेन सिलेबस है, जो आपका ज्यादा मार्क की वेटेज रखता है, वो मैं आपको करा दूंगा, गारंटी है। मैं सिलेबस ही इस तरीके से लेके चलूंगा ताकि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट हो जाए 3 महीने में। तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। जब भी पढ़ने का टाइम मिले, आपको आधा घंटा 45 मिनट मिले, वीडियो को एंड तक देखिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके सामने नोट्स भी रहें। क्योंकि जब आप रिवीजन करो तो आपका कम से कम टाइम लगे, आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया था कंपाउंड इंटरेस्ट के, स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 1000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज। हिंदी में अगर बोलूं तो लिखा हुआ है कि 1000 रुपए पर 3 साल का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1000 रुपए दे रखे हैं, 10% दर दे रखी है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। हिंदी में मैंने लिख दिया। बच्चे, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी साथ साथ बोलता चलूंगा। किसी भी लैंग्वेज वाले बच्चे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उड़ा देंगे सवाल, क्योंकि तरीका हमने पढ़ लिया। एक्स और एक्स, वाई टू वाई एन जेड। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है बच्चे, वो शुरू से लेक्चर देखे। 5 सेकंड में उड़ा देंगे सवाल। कैसे? 1000 का 10% कितना? 100 रुपए। 100 रुपए यहां, 100 रुपए यहां और 100 रुपए यहां पर। 3 साल लिखे हैं तो 3 बार 100 100 100 आपने लिख दिया। पहले साल एक्स्ट्रा मिलेगा 100 से 10 रुपए, 10 का डबल कर देंगे 20 और 10 से मिलेगा 1 रुपए। आंसर आ गया 331 रुपए। सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। 5 सेकंड हार्डली टाइम आपको लगेगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मेरे को टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। आपको लगेगा कि वीडियो में सर आप ही 1 मिनट का टाइम ले रहे हो। बच्चे, मैं समझाता हुआ जा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जब आप आओगे, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे से भी पहले उड़ाना सीख जाओगे। लेकिन साथ बने रहें शुरू से लेकर एंड तक। पहला सवाल सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझिए। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ाना चाहूंगा इसको। लिखा है बच्चे, 1000 रुपए लिखा है। 1000 का 10% होता है 1000 रुपए। 1000 का 10% होता है 100 रुपए। 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। आपको पता है बच्चे, अगर हम एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लें तो ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूं 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। जब मैं कहता हूं कि पहले साल में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता, तो मुझे, अगर मैं ना लिखूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, तो नो एक्स्ट्रा ब्याज। जब हम सेकेंड ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर वाले एसआई से एक्स्ट्रा ब्याज आएगा 10%। 100 का 10% होता है 10। आपको बताया था मैंने, एक लाइन खींच लीजिए आप तीसरे साल से पहले। अब ऊपर 3 वैल्यू बन गई, ये वाला 100, ये वाला 100 और ये वाला 10। अब इनसे हम 10% ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन तीनों को जोड़कर 10% ले लीजिए, चाहे इनका अलग अलग 10% ले लीजिए। अगर आप जोड़कर 10% लेंगे तो 100, 210, 210 का 10% होता है 21 रुपए। आप इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 331 रुपए। आपकी मर्जी है। अगर आप जोड़ना नहीं चाहते, आप ऐसे लिख सकते थे 100, 100, 100, यहां 10, इसका डबल 20 और 10 से आ जाएगा 1 रुपया एक्स्ट्रा। तो प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 331 रुपए। देखो, मैं हर एक सवाल की तह तक आपको ले जाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल, मैं कम से कम 5 से 6 बार आपको सेम फॉर्मूला, सेम तरीका मैंने कई बार आपको समझाया, अलग अलग वैल्यूज लेकर समझाया। तो आप वहां कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, सवाल भी कीजिए। एक ही सवाल को मैं बता रहा हूं किस तरीके से आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। 5 सेकंड का सवाल था। अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं आपको। लिखा है,
If the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum is 101.50, then the simple interest on the same sum at the same rate for the same time will be। आपसे पूछा गया बच्चे 2 साल में, देखो हिंदी में सवाल लिख रहा हूं कि 2 साल में 3% दर से 2 साल में 3% दर से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जो सीआई आपको मिला है वो मिला है आपको 101 रुपए 50 पैसे। आपसे पूछा गया है एसआई बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। क्या मैंने आपको 2 साल के लिए बताया कि नहीं बताया? मैंने लिखा है संभावित दर वाली, जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां लिखा भी है, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 2 साल के सारे सवाल मात्र 10 सेकंड में हल हो जाएंगे। 2 साल का सवाल दिखा, मैंने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया। एसआई बनेगा 6, एसआई बनेगा 3% के हिसाब से 6 और सीआई बनेगा 6.09। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था आपसे जब भी 2 साल हो आप संभावित दर लगा दीजिए। 3 का बन जाएगा 6 और 3 का सीआई बन जाएगा 6.09। उसने सीआई की वैल्यू कितनी बोली है? 101.50। यहां से वैल्यू है बच्चे 6.09। इनटू में आपसे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछा है तो इनटू में आप कितना कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं। पॉइंट से आप पॉइंट हटा लीजिए, आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 से काट लीजिए पहले, 3 3 जा 9, आप 3 से काट लीजिए, 3 2 जा 0 एंड 3 और 3 से बच्चे ये कट जाएगा 2 बार। आप अगर इसको देख पा रहे हैं तो ये 5 बार जा रहा है, 50 गुना 2 100 रुपीज। आपका आंसर आ गया, ये रहा 100 रुपीज। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। सीपीओएसआई का सवाल है, सन 2011 में आया था। आप जो बच्चे जेल वार्डन सीएचएसएल के पेपर्स दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स लगा रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा ऐसा सवाल कहीं ना कहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने इजी आएगा बशर्ते कॉन्सेप्ट आपने ढंग से सीखे हो। 5-5 सेकंड के सवाल हैं। अगला सवाल देखिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 252.20, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम इज। उसने कहा बच्चे इफ द कंपाउंड, अब देखना ध्यान से समझना मेरी बात, उसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 5% दर से, 5% दर से 3 साल का जो सीआई आपको दे रखा है वो दे रखा है बच्चे 252 रुपया 20 पैसा। और आपसे बोला है मुझे तो भाई 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दो कितना आएगा, ऐसा ही बता दो कितना आएगा। अगर सवाल 2 साल का रहा होता तो मैं संभावित दर लगा लेता, लेकिन ये सवाल तो 2 साल का है ही नहीं। अब 2 साल का अगर सवाल नहीं है तो यानी ये सवाल 3 साल का है, तो मुझे तो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल को लेट करना पड़ेगा तो सिखाया था एक दिन कि प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे। बच्चे 5% दर है तो भिन्न बदल सकते हो, 1/20 भिन्न आ गई। अगर 1/20 भिन्न आ गई तो आपसे मैंने बताया था कि इसके जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसके स्क्वायर या क्यूब में मानेंगे। स्क्वायर क्यूब कैसे पता चलेगा? 3 साल लिखे हुए तो क्यूब कर दें, तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 20 का क्यूब, 20 का क्यूब प्रिंसिपल मानेंगे तो बच्चे 8000 आ जाएगा, तो माना प्रिंसिपल 8000 रुपए है। तो बताइए 8000 का 1/20 या 5% निकालेंगे, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा? 400। अगले साल भी 400, उससे अगले साल भी 400। 400 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, सॉरी 400 का 20 अगर आप 5% निकालोगे तो 20 आएगा, 20 का डबल करेंगे 40 आएगा और 20 का 5% आएगा बच्चों 1 रुपया। ये 1200, ये 60 और ये 1, 1261 रुपए आपका सीआई आ गया। उसने सीआई कितना बताया है? 252.2 रुपए। ये वैल्यू किसकी है? 1261 की। और हमें वैल्यू चाहिए बच्चे, उसने ऐसा ही पूछा तो ऐसा ही तो पहली लाइन होती है, 1200 की वैल्यू चाहिए। हटा दो जरा इसको, पॉइंट हटा के एक यहां 0 ले लो नीचे, इस 0 से 0, 1261 का डबल है ये, 120 का डबल 240 रुपए आपका आंसर हो गया। ये रहा आंसर। मेरी बात क्लियर है? मैंने कहा कि अगर 2 साल हैं तो संभावित दर लगा दीजिए, अगर 2 साल नहीं है, अगर आपके पास 3 साल हैं तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल को लेट कीजिए, और जब आप प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे तब आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मेरी बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है आज आपको, आप व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हो। सवाल जरूर पूछिए क्योंकि तैयारी का एक हिस्सा होता है डाउट्स का,
आप सवाल आपने पूरा पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट आएंगे, अगर आपने वो डाउट नहीं पूछे तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है। आपको तैयारी अधूरी नहीं रखनी है तो आप अपने डाउट पूछिए, डाउट पूछेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। सवाल है आपके सामने कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इजी सवाल है, कह रहा है कि 25,000 रुपए का 2 साल का 5% दर से सीआई बताओ। अब सीआई निकालना है आपको तो इजी हो गया, 2 साल है, 2 साल का तो वैसे भी हमें इजी लगता है, एक्स एंड वाई, खत्म सवाल। आपने 25,000 का 5% निकाला, 25 पंजे 125, अगर 5% निकालें क्योंकि 10% 2500 तो 5% 1250, अगले साल भी 1250। अब 1250 का 5% निकालोगे तो देखो 10% कितना हो जाएगा, 125। 125 का आधा कितना, अरे 125 का आधा कितना, चलो इसको कर लेते हैं। तो मैं 200, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62.5। भाई इसको करने के लिए ध्यान से समझो मेरी बात, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, 10% लगाने के लिए 1 पॉइंट इधर और उसका आधा करोगे, 125 का आधा 60, 120 का आधा करो 60 और 5 का आधा करो तो 2.5 यानी 62 आ जाएगा। बच्चे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कैलकुलेशन अगर आपको करनी आती है तो आपका सवाल ऑलरेडी छोटा हो जाता है। 1250 कितना, 2500, 2562.5 आंसर, 2562.5 आंसर। सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। समझ में आ रही है बात? अगर आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि कहानी तो हमने पूरा समझ चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट हमने सीखा, x 3 साल है तो y 2y एंड z, अगर 2 साल हैं तो हम ये वाली लाइन हटा सकते हैं, हमारे 2 साल का इतना ही कहानी। तीसरा साल भी लिखना है तो x y का डबल 2y एंड z भी आप लिख सकते हैं, तीसरा साल। ये पहला साल, अगर पहला साल लेना है तो केवल x, दूसरा साल लेना है तो आप दोनों साल तक ले सकते हैं, x एंड y, और 3 साल है तो x y 2y एंड z, दैट इज आंसर। 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सवाल आपके सामने फिर से लिखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 24,000 रुपए का, हिंदी में सवाल सुनिए, 24,000 रुपए का 10% दर से 1.5 साल का इंटरेस्ट जो सीआई है वो क्या होगा यदि ब्याज जो है वो सेमी एनुअली लिया गया हो। सेमी एनुअली का मतलब होता है छमाही, सेमी एनुअली का मतलब होता है छमाही। अगर ब्याज छमाही दे है तब आपको ब्याज बताना है। भाई 10% दर है, छमाही है तो दर आधी हो जाएगी, दर हो जाएगी 5%। अगर दर 5% हो गई तो 1.5 साल का मतलब हो जाएगा 3 बार ब्याज। भाई छमाही 1.5 साल में मतलब है छमाही, एक बार फिर दूसरी छमाही, फिर तीसरी छमाही, इसका मतलब 3 छमाही आपके सामने आ गई है तो 3 बार ब्याज लेना है। किसका ब्याज लेना है? 24,000 रुपए का। तो 24 पंजे 120 यानी 1200, 3 बार आपने लिख दिया। देखो आपके आंसर अगर आप देखो तो लगभग तीनों ऑप्शन ना 3700 के आसपास जा रहे हैं। इसका मतलब है अगर एक सवाल भी ऊपर होता, 5000 से ऊपर जाता है, 2000 से नीचे आता या 3600 से नीचे आता तो मैं छोड़ देता। तीनों आंसर लगभग एक जैसे से लग रहे हैं, आपको आसपास लग रहे हैं, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, इसका 5% निकालने वाले तो आप 60 का डबल 120 और 60 का 5% 3, यानी आप ये देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो 60 120 और 3 3600, 180 और 3 3783 आपका आंसर हो गया। 3783 फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है भाई? 2016 सीजल टीयर 1 का सवाल है। आपको नए सवाल भी पढ़ने हैं, आपको पुराने सवाल भी पढ़ने हैं। आज जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पुराने सवाल रखे हैं। कल जो हम सवाल पढ़ेंगे वो मैं नए सवाल आपके लिए रखूंगा जो 2017-18 में आए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का है, चाहे वो यूपीएसआई का है। कल हम जो सवाल रखेंगे वो नए वाले रखेंगे। आज मैंने लगभग 10 या 11 सवाल रखे हैं, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो है, 2-3 वीडियो बनाऊंगा, लगातार आपका खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने बहुत अनिवार्य हैं। 2 टाइप का सवाल मैंने अभी छोड़ा हुआ है, पहला किस्त वाले सवाल, दूसरा टाइम कैसे निकालते हैं वो वाले सवाल मैंने अभी छोड़े हुए हैं। तो कल की वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है बच्चों,
इन 3 years रेट 3000 अमाउंट्स। वो कह रहा है भाई 3 साल में 3000 रुपए 3993 रुपए हो जाते हैं और x% दर से हो जाते हैं। x% दर से हो जाते हैं तो आपसे x का आंसर पूछ रहा है। क्या मैंने आपको दर निकालनी सिखाई थी? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहां पर मैंने दर निकालना सिखाया था। मैंने उस दिन आपसे बोला था कि यदि आपको दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए आपको अमाउंट 1 और अमाउंट 2 के बीच ये चेक करना होता है कि कितने साल का अंतर है। अगर 3 साल का अंतर है तो सबसे पहले आप A1 और A2 का रेशियो बना लेंगे, फिर इनका क्यूब रूट निकाल लेंगे। ये हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में। इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है भाई 3000 का और 3993 का रेशियो बनाना स्टार्ट किया मैंने। जैसे ही 3 से डिवाइड किया ये 1000 बन गया और ये बन गया 1331 और मुझे ये किसी ना किसी का क्यूब दिखना चालू हो गया। इसका क्यूब रूट निकालूंगा 1000 का तो 10 और इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो आएगा 11। 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए पे ब्याज गुना में 100, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। सवाल समझ में उसी के आएंगे जो पिछली वीडियोस देखता आ रहा है। तो पूरा लेक्चर देखें तब आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। लिखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years इज 40.80 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 40 एट द सेम रेट एंड फॉर सेम टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। सवाल समझिए, बहुत बेहतरीन सवाल। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस तरीके के सवालों को आपके पेपर में जो बच्चे यूपी जेल वार्डन का और CHSL का एग्जाम देने वाले हैं उनके पेपर में इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। क्या लिखा है? 2 साल का SI दे रखा है। 2 साल का SI तो दे रखा है 40 रुपए और 2 साल का CI कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, CI दे रखा है 40 रुपए 80 पैसे। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए। आप मेरे को एक बात बताओ, 2 साल का SI 40, 2 साल का CI 40 रुपए 80 पैसे, अंतर कितना? अंतर है 0.80 रुपए का। अंतर कितने का? ये अंतर आ गया। ध्यान से समझ लेना बात को। ये क्या आ गया? मेरा अंतर आ गया। क्या आपने तरीका सीखा है x एंड y वाला? अगर आपने तरीका सीख लिया x और y का, तो मैंने y के लिए लिख दिया था कि y 2 साल का अंतर होता है। y 2 साल का CI माइनस SI कहलाता है। इसका मतलब y का मान दे दिया गया मेरे को। ये मान y का था, y का मान आ गया 0.80। अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए मिला है तो 1 साल में 20 रुपए मिला होगा, अगले साल भी 20 रुपए मिला होगा और ये y की वैल्यू 0.80 दे दी। आपसे मैंने बोला था ये जो y है ये कहां से आता है? ये आता है x से। चलो निकाल लेते हैं। 0.80 वैल्यू आई है 20 से गुना में 100। 100 से ये दोनों पॉइंट हट गए, 20 चौका 80। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आंसर है 4% पर एनम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल बहुत बेहतरीन है। ऐसे सवाल आपको किताबों में देखने के लिए मिलेंगे। आप कोई भी किताब, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, सवाल करते जाइए मेरे साथ साथ, आपको सवाल 100% समझ में आ जाएंगे। अगला सवाल फिर से आपके सामने है। सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years for 5% per annum is 1600. The compound interest at the same rate after 3 years interest compounded annually. मुझे जो है वो 2 साल का SI दे रखा है और मुझे 3 साल का CI पूछ रहा है। रेट दे रखी है 5%। रेट 5% दे रखी है। अगर रेट 5% दे रखी है तो आप सवाल पहले हिंदी में समझिए क्या लिखा है कि 2 साल का SI दे रखा है 5% दर से, 5% दर से दे रखा है 1600 रुपए। आपसे पूछ रहा है 3 साल का CI। 3 साल का CI पूछ रहा है, कह रहा है कि सेम रेट है एट द सेम रेट आफ्टर 3 years। 3 साल का CI पूछ रहा है। अगर आपने तरीका सीखा है x, y to y and z, तो आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। और मेरे हिसाब से जिसने पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखी है उस बच्चे को ये तरीका आता होगा। तरीका कैसे सीखा है? 2 साल का SI कितना?
160 रुपए। तो एक साल का एसआई कितना भाई, 2 से अगर काटूं तो एक साल का एसआई, एक साल का जो एसआई आएगा वो आ जाएगा 800 रुपए। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? एक साल का एसआई कितना 800, इसका मतलब एक्स का मान आ गया 800, तो लिख दो 800 800 800। 3 साल का सीआई बताना है, तो मुझे यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां तक तो हमें क्या दे दिया, एसआई लिख दिया हमने, 800 800 800 आएगा। 2 साल में एसआई 1600 मिला, तो एक साल में एसआई मिलेगा 800 रुपए। तो पहले साल 800, दूसरे साल 800, तीसरे साल 800। अब मुझे मिलना है एक्स्ट्रा ब्याज। 800 का 5% कितना होता है बच्चों? 800 का 5% हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40 रुपए। अगले साल मिलेंगे 80 रुपए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 40 का क्या मिलेगा, 5%, 40 का 5% 2 रुपए। 800 तिया 2400, 120, 2520 और 2 2522, आंसर हो गया अपना 2522। सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। मेरी बात क्लियर हो रही है? तरीका इतना बेहतरीन है कि आपको हर एक सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चे। आप बस साथ साथ पढ़ते चलें। जो नया बैच आ रहा है जो जेल वार्डन के लिए है, और जो सीएचएसएल और यूपीएसआई टारगेटेड बैच जो मैं बना रहा हूं, मंडे से जो बैच आएगा, उसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है। हर शाम 7 बजे मैं उसको पढ़ाऊंगा। हर शाम 7 बजे आपको पेन कॉपी लेकर रेडी बैठना है। जैसे ही 7 बजे खाना वाना या तो उसके बाद खाएंगे या तो उससे पहले, 7 बजे फ्री रखना है अपना टाइम, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है मेरे साथ साथ समझ में आ जाए। बिल्कुल बेस से पढ़ाता हुआ चलूंगा, गारंटी है मैथ में सवाल नहीं छूटेगा। सवाल है कि देयर इज 100% इंक्रीमेंट टू एन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि एक धनराशि जो है ना, कोई भी धनराशि, कोई भी प्रिंसिपल है, वो 8 साल में 100% बढ़ जाता है। 8 साल में जो उसका इंक्रीमेंट है ना, वो 100% हो जाता है। कोई भी प्रिंसिपल है वो 2p हो जाता है। प्रिंसिपल जो है वो 8 साल में 100% बढ़ जाता है। 100% बढ़ने का मतलब है 2 गुना हो जाता है। समझ रहे हो? हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हैं ना? सवाल लिख रहा है कि कोई धनराशि 100% इंक्रीज हो जाती है 8 साल में साधारण ब्याज में। वो कह रहा है तो बताइए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8000 आफ्टर 2 years फॉर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप ये बताएं मुझे कि 100 रुपए जो हैं, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने सिखाया 100 रुपए 100 से 200 रुपए हो गए हैं। ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख रखी है ना, उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 100 रुपए 200 रुपए हो गए, कितने साल में हुए? 8 साल में हुए। 8 साल में हुए तो दर आ जाएगी। दर मैंने कहा था जितने रुपए बढ़े, 100 रुपए बढ़ गए 8 साल में। अगर 100 8 साल में बढ़ गए तो एक साल की दर आ गई 12.5%। और 12.5% को तो आप लिख सकते हो 1/8। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उसने अब हमसे मांगा है 8000 रुपए का सेम रेट, यानी 1/8 की दर से 2 साल का सीआई। 1/8 कितना? 1000। यहां पर भी 1000। 1000 का 1/8 कितना? 125। लगा दिया मैंने x एंड y। तो बताइए कितना आ गया? 2125 रुपए। मेरी बात क्लियर है? 5 हार्डली 10 सेकंड, आपका आंसर हल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात तो लाइक कर देना वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बच्चे नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। फ्री होता है ये सब कुछ करना, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए होता है, ताकि आप सब लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ठीक है ना बच्चों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 months एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% per annum is for 1 year is 36 rupees, the sum is। मेरी बात क्लियर है? समझिए क्या कहना चाह रहा है कि सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 36 रुपए। अंतर कितने साल का दे रखा है? 1 साल का। ब्याज कैसे लिया? ब्याज लिया छमाही देय। ब्याज कैसे ले रखा है 1 साल में? छमाही देय। दर कितनी थी? दर थी 12%। दर कितनी थी? 12%। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। या तो आप प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए,
या तो आप प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए या तो आप संभावित दर से सवाल कर लीजिए। मैं दोनों ही तरीके आपको सिखा रहा हूं। एक बार तो प्रिंसिपल लेट करना सीखते हैं। प्रिंसिपल लेट करेंगे बच्चे तो 12% का मतलब 12/100। 12/100 का मतलब है 4 तिया 12 और 4 से कितना 25%, 3/25%, 3/25 ये भिन्न आ जाएगी आपकी। 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। इसका मतलब है कि अगर मुझे प्रिंसिपल लेट करना है, 1 साल है, छमाही दे तो ब्याज कितनी बार लिया होगा मैंने? 1 साल में 2 बार ब्याज लिया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है ना? मैंने उस दिन भी कहा था संभावित दर निकालनी है तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपको कितने साल या कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जाना है। 2 बार ब्याज लेना है आपको, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया, लेट किया मैंने प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर यानी 625 रुपए मैंने लेट कर लिया। तो बताओ 625 का 3/25 कितना आएगा? 75 रुपए। भाई 25 से 25 बार कटेगा 75, अगले साल भी 75 और 75 का 3/25 आएगा 9 रुपए। यानी मैं आपसे कह सकता हूं पहली लाइन को हटाऊं तो अंतर आएगा, तो 9 रुपए मेरा अंतर है। वो अंतर बता रहा है 36 रुपए। 36 वैल्यू 9 की है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो मैं 625 कर दूंगा। 9 चौक 36, 625 चौक 2500, 2500 रुपए विल बी द आंसर। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां तो आंसर नहीं दे रहा है 2500 रुपए। बच्चे कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं। अभी थोड़ा गलत कर दिया बच्चों, गलत हमने यहां पे किया। बच्चे 1 साल था, दर हमें दे रखी थी 12%। अगर हमें 12% दे रखी है और छमाही दे है, कैसे दे है? छमाही, तो दर भी तो बच्चों आधी हो जाएगी। दर हो जाएगी बच्चे 6%। अब हम जो फ्रैक्शन लेंगे ना वो 6% के हिसाब से लेंगे। अब 6% के हिसाब से आएगा 6/100 यानी 100 का स्क्वायर कितना? 10,000। अगर 10,000 मान लू प्रिंसिपल कि माना जो है, माना प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, तो 10,000 का 6% कितना? 600। यहां पर भी 600 और यहां पर कितना? 36 रुपए। हमारा भी अंतर कितना? 36। उसका भी अंतर कितना दे रखा है उसने? 36। तो 36 वैल्यू अगर 36 के बराबर रख दी तो प्रिंसिपल निकालूंगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई, आंसर 10,000 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। पहला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। अगर हम संभावित दर से करते, अगर हम सेम सवाल को संभावित दर से करें तो 6% लिख लेता हूं मैं यहां। 6% मैंने क्यों लिखा वो आपको पता चल गया होगा। अब कि रेट जो है वो छमाही है तो हमारी आधी भी तो हो जाएगी भाई रेट। संभावित दर करेंगे तो एसआई तो बच्चों कितना आएगा? एसआई आ जाएगा 12% और सीआई कितना आएगा? सीआई आएगा 12.36%। ये आपको सिखाया था मैंने, 6 का डबल और 6 का स्क्वायर, उसमें 2 पॉइंट। अंतर कितना? अंतर भी डायरेक्ट सिखाया था आपको, 0.36% का अंतर आ जाएगा। वो कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है 36 रुपए का अंतर है, मैं कह रहा हूं 0.36 का अंतर है, गुना में 100% निकालना है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहां पर लग जाएगी, 36 से 36 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। पहला ऑप्शन आपका आंसर है। दिक्कत क्या हुई थी पहले कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% रखा था, तो क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बच्चे 12% नहीं है, हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है बच्चे 6%, क्योंकि हम छमाही दे निकाल रहे हैं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए सवाल यहां पर बच्चों खत्म होते हैं। तो बच्चे जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत किसी भी सवाल में रही हो, वो बच्चा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सवाल पूछ सकता है। जिस बच्चे को वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, ताकि आपको अगला जो नोटिफिकेशन है, जब नया बैच स्टार्ट होने वाला, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।